हेलो डियर, जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आप किसी भी स्टेट से, मैं पहले ही बता देता हूँ, चूँकि नर्सिंग का जो सिलेबस है सबके इक्वल है। चाहे आप दक्षिण भारत के हैं, चाहे उत्तर भारत के, चाहे पूर्वी भारत के या पश्चिमी भारत के, कहीं का भी है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में एक ही सिलेबस चलता है। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, एमएससी नर्सिंग सबका, तो क्वेश्चन भी इक्वल होगा। तो आप बिल्कुल यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी दिए गए हैं उसको अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पिछले 2 से 3 साल से मैं दे रहा हूँ। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको नॉलेज भी हो रहा है और एग्ज़ाम भी अच्छे से पास कर रहे हैं, अच्छा नंबर भी ला रहे हैं। ये अलग की बात है कि पास करना तो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन काफ़ी है पर सब्जेक्ट में, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी बहाने आप नॉलेज भी गेन कर ले बहुत सारे क्वेश्चन का, ताकि कभी भी कहीं भी इंटरव्यू में कोई पूछ दे, कभी एग्ज़ाम देना पड़ जाए तो वहाँ पे आपको दिक्कत का सामना ज़्यादा ना करना पड़े, समझ गए। बाकी एग्ज़ाम पास करने के लिए तो आप बिना पढ़े भी जाकर आँख मूंद कर भी थोड़ा सा अच्छा से लिख दीजिएगा तो पास कर जाइएगा। तो उसका क्या लिए हैं? बहुत लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि आप पूरा किताबें दे दिए हैं। क्या कर सकते हैं भाई, नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये पता चलेगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे ना, और जब अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा थियोरिकल पार्ट से, और जब गलत होगा, नहीं बनेगा, तब समझ में आएगा कि काश जो है हम बढ़िया से पढ़े होते, एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़े होते, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने का, जितना हो सके कंप्लीट करेंगे, लेकिन कोशिश तो करना चाहिए। पहले ही कह देना कि पूरा बुक दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए। पूरा बुक अगर दे देंगे, पूरा बुक का अगर क्वेश्चन दे देंगे तो एक सब्जेक्ट में आपको 1000 क्वेश्चन मिलेगा। और मैं कितना दे रहा हूँ, अगर इसको आप लोग तोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को, तो 50 से 60 क्वेश्चन होगा, कितना होगा। बाकी चलिए, जो लोग हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से पढ़िए। चलिए, यहाँ पे है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 है, ठीक है। मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल नर्सिंग 2 है। 2 में आप लोग जानते हैं कि मेडिकल सर्जिकल तो है ही, यह स्पेशलिस्ट ईएनटी के लिए है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी एंड ईएनटी MSN 2 में, इसमें स्पेशल ईएनटी और ऑन्कोलॉजी के बारे में जानना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे सभी राज्यों के लिए मैं पहले ही बता दिया हूँ। पहला प्रश्न है, यहाँ पे मिक्स आएगा, लॉन्ग शॉर्ट सब मिक्स आएगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। PDF मैं बता दूँ आप लोग को nursingyan.com पर, मैं अभी बता देता हूँ आपको। PDF इससे पहले वाला भी मिल जाएगा वहीं पर, nursingyan.com जो अपना वेबसाइट है उस पर जाना है। और जो ऊपर में लेफ़्ट साइड में आपको ये इस प्रकार से 3 जो दिखेगा ना, 3 छोटा छोटा लाइन, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको सीधा, आप सेकेंड ईयर के हैं तो आपको GNM सेकेंड ईयर वाला पर सीधा क्लिक कर देना है, अंदर में नहीं जाना है। उसके अंदर में बहुत सारे आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव QB मिलेगा, उसके अंदर में नहीं जाना है, सीधा आपको सेकेंड ईयर पर क्लिक कर देना है। सेकेंड ईयर क्लिक कर दीजिएगा तो सीधा यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पोस्ट ही ओपन हो जाएगा। उसके अंदर PDF दिया रहेगा, उस पोस्ट में आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चारों सब्जेक्ट का एक ही में दे देंगे, एक ही पोस्ट में। आप वहाँ से जब भी वीडियो आता जाएगा हम लोग शाम तक अपलोड कर देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको मिल जाएगा वहीं पे PDF, ठीक है। चलिए आगे है, ब्रेस्ट कैंसर क्या है, चिन्ह लक्षण बताए, ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद नर्सिंग देखभाल बताए। अब बताइए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सा सर्जरी होता है, जो ज़्यादा तेज बनते हैं, बताइए ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सा सर्जरी होता है, ठीक है। ग्लूकोमा से आप क्या समझते हैं, ग्लूकोमा से क्या समझते हैं, कारण, चिन्ह, लक्षण वर्णन कीजिए, ठीक है। और इसका मेडिकल व सर्जिकल उपचार बताएं। यहीं पर पूछ देंगे ग्लूकोमा का क्यों होता है, तो जो ज़्यादा तेज बन रहे हैं कि पूरा किताब दे दिए हैं, मुँह बांध देंगे यहाँ पे। सीरियस स्टूडेंट ही चीज़ों को सीरियस तरीके से ले पाते हैं, जो सीरियस नहीं है, जिसको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पर्पज़ से पढ़ना है, कोर्स फाइनल करने के लिए, तो वो तो बेचारा कहेगा ही कि आप पूरा बुक दे दिए हैं। पूरा बुक देंगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं याद हो पाएगा, ठीक है। चलिए, एड्स क्या है, ठीक है, यह कैसे फैलता है, किन इन्फेक्शन के माध्यम से, और इससे हम लोग कैसे रोकथाम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एड्स। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग देखते हैं कि जोड़ जोड़ के पूछता है, तो क्यों हम कैसे नहीं जोड़ जोड़ के क्वेश्चन बनाएं, बताइए। आपका लोग कहते हैं कि इतना इतना क्वेश्चन, तो पढ़ना मैनेज करना एक स्टूडेंट का ही होता है ना भाई। आपको, आप स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट है, तो पढ़ना तो पड़ता है ना, बगैर पढ़े हुए कुछ नहीं होता आज के ज़माने में। और शॉर्ट, आज के ज़माना में आप चाहते हैं पढ़ाई में कि हम शॉर्ट तरीके से निकल जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ कंपटीशन हो गया है। नर्सिंग में ही बहुत टफ कंपटीशन हो गया है। रेलवे में बहाली आया है ना, 1300-1400 पोस्ट पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बहाली आया है, और फॉर्म कितना डलेगा,
लाखों लाख में फॉर्म डलेगा। तो जो लोग अच्छा से थ्योरी पर कमांड जिनका नहीं होगा, कहाँ से निकलेगा MCQ और एग्ज़ाम पास करने के दृष्टिकोण से जो पढ़े होंगे, नहीं निकलेगा। रियलिटी में बता रहा हूँ, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बट जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े नहीं पढ़िए, जो पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे ही। फ्रैक्चर की प्रकार, कारण, लक्षण और फीमर हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है, ठीक है, या कोई भी हड्डी का फ्रैक्चर होता है तो उसमें नर्सिंग केयर कैसे करेंगे ये बताना है। ओके, वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर था, यहाँ पे सीधा कैंसर है। ओके, कैंसर के बारे, और यहाँ पे है इसी के बी में है कैंसर के चेतावनी चिन्हों को लिखे, यानी वार्निंग साइन, जिसे हम लोग कॉशन के नाम से जानते हैं। एक कॉशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, फुल फॉर्म है। उसके बाद 2 प्रकार के जो सेल होता है, बेनाइन और मेलिग्नेंट, इसके विशेषता इसके बारे में पूछा जा सकता है। आगे है शॉर्ट क्वेश्चन है BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ओके, समान और गंभीर रूप से जले हुए मरीजों का प्राथमिक उपचार आप कैसे करेंगे बताना है। बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसे हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं, इसी में CPR आता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। आगे है कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर के मरीजों का घर पर देखभाल एवं प्रबंध, ठीक है, CCF पढ़े है ना, कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर, या इसी को हम लोग CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर भी कहते हैं। डेंगू फीवर के बारे में बताना है, शॉर्ट नोट्स है। देखिए शॉर्ट नोट्स में अगर बीमारी पूछेगा ना तो उसका कारण, लक्षण और उसका जो है प्रबंध, नर्सिंग प्रबंध, मेडिकल सब चीज़ लिखना पड़ेगा, बस समझ लीजिए। अति गंभीर मरीज की सतत निगरानी, मतलब क्रिटिकल केयर, जो क्रिटिकल जो पेशेंट होता है उसका आप निगरानी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे बताना है, ठीक है। एपिस्टेक्सिस है, एपिस्टेक्सिस के बारे में, कीमोथेरेपी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे है ILI, ठीक है, ILI इंट्राओकुलर लेस इम्प्लांटेशन के बारे में पूछा जा सकता है। BPH, जिसे बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, यानी प्रोस्टेट का बढ़ना कहते हैं। रोमेटाइड अर्थराइटिस के बारे में पूछेगा, अर्थराइटिस के प्रकार हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चन है आपदा नर्सिंग प्रबंध के बारे में, ठीक है, आपदा प्रबंध में नर्स की महत्वपूर्ण कार्यों भूमिकाओं को पूछा जा सकता है। रेडिएशन थेरेपी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं। आपसे एग्ज़ाम में PTB तो मैंने MSN 1 में दे ही दिया है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है TB के प्रकार के बारे में, बाकी तो सब वही रहेगा, ठीक है। आगे है संक्रामक बीमारी के बारे में सूची बनाएं और कोई भी एक संक्रामक बीमारी का वर्णन करें। इन्फ्लुएंजा हो गया, मीजल्स हो गया, ठीक है, कोविड हो गया, कोई भी एक संक्रामक बीमारी पर आपको जो है बनाना है। ओके, ल्यूकेमिया, जिसे हम लोग रक्त कैंसर कहते हैं। ओके, उसके बाद है यौन संचारित बीमारियों की सूची बनाओ, STD रोग का सूची बनाइए और किसी एक पर वर्णन करना है। तो एड्स आप लोग याद कर लीजिएगा, उसी पर वर्णन कर दीजिएगा। गोनेरिया एक याद कर लीजिएगा, अच्छा है। मेमोग्राफी क्या होता है, आई बैंक क्या होता है, इस सब जानकारी। देखिए ये सब एग्ज़ाम में मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ये जो मेमोग्राफी है, आई बैंक है, ये इम्पोर्टेंट आपको पूछ ही देगा, इतना थोड़ी ना पूछेगा जो मैं दे रहा हूँ। लेकिन आपसे कोई पूछ देगा, बताओ मेमोग्राफी क्या होता है, प्रचलित है, मेमोग्राफी कहाँ पे किया जाता है, बताओ, मुँह बांधेंगे जिनको नहीं आएगा। आई बैंक क्या होता है, बताओ, मुँह बांधेंगे। तो जानकारी, ये सब प्रचलित क्वेश्चन है, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, तो जानकारी होनी जरूरी है, एग्ज़ाम में भी पूछता है। आगे है आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, कोई भी बीमारी के नाम दे देगा, ठीक है, डेंगू, टाइफाइड, डायरिया, कुछ भी, कोई भी, TB वगैरह, कहेगा उसका जटिलता लिखे, लक्षण लिखे। तो इस प्रकार से जितना भी आप बीमारी का याद कीजिएगा ना, लक्षण, कारण, जटिलता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग भी करके सिर्फ 5 बीमारी का नाम दे देगा, कहेगा 5-5 लक्षण लिखे, तो आप उसका जो है ये कर लीजिएगा। सिर्फ ऐसे भी पूछा, जैसे मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, जलना, एनेस्थेसिया, एपेंडेक्टोमी, ठीक है, और एस्प्रिन गोली, इसका जटिलता पूछ रहा है तो आपको कॉम्प्लिकेशन बताना है। उसके बाद आता है मास्टेडोआइटिस क्या होता है और उसके कारण, चिन्ह एवं लक्षण लिखे। मास्टोइडाइटिस पढ़ा चुके हैं आप लोग को, देख लीजिएगा। उसके बाद मास्टेक्टोमी के बाद नर्सिंग प्रबंध बताना है, जो कि एक सर्जरी है। CT स्कैन के बारे में लिखना है, टाइफाइड के बारे में लिखना है, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जो ABC या जो भी बड़ा क्वेश्चन है वो आपको लॉन्ग में है, जो एक वर्ड में लिखा है थोड़ा सा है वो छोटा क्वेश्चन है, ट्रैक्शन छोटा क्वेश्चन है। ओटाइटिस मीडिया परिभाषित करें, A नंबर। B में ओटाइटिस मीडिया के कारण लिखे और ओटाइटिस मीडिया के प्रकार, लक्षण, चिन्ह लिखे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके,
ओटाइटिस मीडिया के प्रबंध लिखे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आगे आता है आरएचडी रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आरएचडी के कारण बताएं और आरएचडी के चिन्ह, लक्षण और नैदानिक परीक्षण लिखे और रूमेटिक हार्ट डिजीज का उपचार क्या होता है ये लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित बीमारी के 5 लक्षण लिखिए। वही चीज़ मैंने बताया, किसी भी बीमारी को पढ़ते हैं कारण, लक्षण, ठीक है, और कारण, लक्षण और उसका जटिलता, ये जरूर 3 महत्वपूर्ण याद रखिएगा, क्योंकि ये अलग अलग करके भी सिर्फ लक्षण, सिर्फ कारण, सिर्फ जटिलता पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में इसके टेस्ट निदान के बारे में भी पूछ लेता है। देखिए दिया गया है स्केबीज, एनीमिया, हाइपरटेंशन, एपेंडिसाइटिस, कैंसर, एड्स, एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो ये सब आप लोग देखिएगा, ठीक है। आगे आता है मेनियर्स रोग के बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। मेनियर्स के बाद आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वही एमआई जिसे बोलते हैं, हार्ट अटैक, ठीक है। उसके बाद इसके लक्षण चिन्ह बताना है एमआई के मरीजों का, और गंभीर रूप से जो हार्ट अटैक वाले जो मरीज है जो आईसीयू में भर्ती है उसका नर्सिंग देखभाल बताना है, ठीक है। आगे है प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसके प्रकार, कारण, चिकित्सीय लक्षण और प्रबंध बताना है। एंजाइना पढ़ा चुके हैं। आईसीयू में आप मरीजों के संक्रमण का रोकथाम कैसे करेंगे बताएं, चूँकि आईसीयू क्रिटिकल केयर होता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज जिसे हम लोग सीएचडी के नाम से जानते हैं, इसके बारे में सारा डिटेल्स में बताना है। कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद, इसके कारण को सूचीबद्ध करना है और मोतियाबिंद के सर्जरी के प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर बताना है। अब आता है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है सोराइसिस के बारे में, ठीक है, हाइड्रोसील के बारे में, अल्ट्रासाउंड यानी अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद विभिन्न संक्रामक बीमारी और उनमें सूक्ष्म जीवों का नाम, मतलब विभिन्न जो संक्रामक बीमारी है किन किन सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, आपको बीमारी के नाम दे देगा, कहेगा इसके सूक्ष्म जीव के नाम बताए, तो उस प्रकार से भी आप लोग उसको देख लीजिएगा। आगे है साइनोसाइटिस शॉर्ट क्वेश्चन, राइनिटिस शॉर्ट क्वेश्चन, फूड पॉइजनिंग एंड इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कंजक्टिवाइटिस शॉर्ट क्वेश्चन, स्किन ग्रेफ्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन, ड्रेसिंग एंड नीड्स टाइप शॉर्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड एक लास्ट में आता है गोनेरिया, तो ए हो गया आपका सेकेंड ईयर का क्या हो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें शॉर्ट लॉन्ग सभी क्वेश्चन है। मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि जो MSN 1 है ना, MSN 1 एंड MSN जो 2 है, इसका क्वेश्चन उसमें, उसका क्वेश्चन इसमें पूछेगा, तो घबराइएगा मत, आंसर सबका इक्वल होगा। या यहाँ तक भी चाइल्ड हेल्थ का भी कुछ चीज़ें यहाँ भी पूछ देगा और वहाँ भी पूछाता है, तो घबराना नहीं है। अगर वहाँ पे मैनेजमेंट लिखेंगे चाइल्ड हेल्थ में तो बच्चे के हिसाब से लिखिएगा, यहाँ पे मैनेजमेंट लिखिएगा तो सीधा मरीज मान के लिखिएगा, जिसमें सामान्य सभी मरीज आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिमाग में ध्यान में रखकर, अब जैसे ओटाइटिस मीडिया वहाँ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, वहाँ भी पीलिया वहाँ भी पूछा जा सकता है, निमोनिया वहाँ भी पूछा जा सकता है चाइल्ड हेल्थ में भी, और यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा बात नहीं है, कहीं भी पूछे, बस थोड़ा सा डिफरेंस जो है चाइल्ड हेल्थ का, चाइल्ड हेल्थ की तरह लिखिएगा, बच्चा का देखभाल की तरह, और यहाँ लिखिएगा तो एक समान मरीज को समझ के लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, बाकी क्वेश्चन सब आंसर सब समान ही होगा, ठीक, सिर्फ नर्सिंग देखभाल में अंतर होगा, ओके। और वर्ड का ध्यान रखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे तो बालक बच्चे के लिए लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो मरीज के मान कर लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 सब्जेक्ट का दे दिया है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपका और बच जाता है, तो इसका भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी सप्ताह में दे देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। वही है, डाउनलोड करने के लिए नर्सिंग ज्ञान गूगल में जाना है, नर्सिंग ज्ञान सर्च करना है, नर्सिंग ज्ञान वेबसाइट ओपन करके सेकेंड ईयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेकेंड ईयर वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा, ओके।